नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज से वनडे सीरीज का आगाज हो रहा और अगर आप देखें T20 और टेस्ट मैच भारत ने जीते हैं तो वनडे के 3 मैच है, इसमें भी दे दानादन होना चाहिए क्योंकि तीनों फॉर्मेट्स में क्लीन स्वीप करना ये भारत के लिए बड़ा अच्छा होगा। लेकिन ये ना भूलें कि सामने वर्ल्ड चैंपियंस हैं। ये इंग्लैंड की टीम वनडे में वर्ल्ड चैंपियन है। 1.5 साल पहले उन्होंने इंग्लैंड में वर्ल्ड कप जीता था। हालांकि T20 3-2 से भारत के नाम रहा, लेकिन ये तीन मैच अलग तरह की चुनौती लेकर आएंगे। बड़ी खबर मैच से पहले, हालांकि टॉस होने वाला है, मैं आपको दे दूं, वो ये है कि भारत की तरफ से 2 खिलाड़ी अपना वनडे में डेब्यू कर रहे हैं। कृणाल पंड्या और प्रसिद्ध कृष्णा अपना डेब्यू कर रहे हैं। इसका मतलब सूर्य कुमार यादव आज टीम में नहीं है, क्योंकि 2 खिलाड़ियों को जो कैप दी गई है पहली बार वनडे खेलने के लिए, वो है कृणाल पंड्या और प्रसिद्ध कृष्णा। इसका मतलब यह है कि भारत 5 गेंदबाज और हार्दिक पंड्या के साथ खेलेगा। दोनों भाई पंड्या ब्रदर्स पहली बार भारत के लिए एक वनडे मैच में खेलते नजर आएंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह भी बात हो रही थी कि भाई ये T20 वर्ल्ड कप का साल है, वनडे क्रिकेट क्यों कराते हो, ये 3 मैच बोरिंग होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक वर्ल्ड चैंपियन अगर आपके घर पर आया है, आप चाहेंगे कि उसे हराया जाए। बस थोड़ी देर बाद टॉस होने वाला है। मेरे साथ 2 खास मेहमान हमेशा की तरह रहेंगे। वर्ल्ड चैंपियंस हैं दोनों। मेरे साथ हरभजन सिंह है और साथ ही साथ मदन लाल जी भी हैं। ये आपको T20 के कुछ नजारे देखने को मिल रहे हैं। और बजू, ये T20 सीरीज जीतने के बाद ये चुनौती है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छी टीम है, हम जानते हैं। लेकिन ये 3 वनडे मैचेस अगर भारत जीतता है तो आपकी T20 वर्ल्ड कप की तैयारी भी यहीं से होती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये कड़ा मुकाबला है। दोनों ही टीमें जो है वो टक्कर की टीमें हैं। और इंग्लैंड, जैसे आपने कहा है कि वर्ल्ड कप चैंपियन है, जो अभी 1.5-2 साल पहले ही हुआ है। और इनको अगर हराना है तो इंडिया को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी और साथ ही साथ एक उदाहरण सेट करना होगा अपने सब खिलाड़ियों के लिए कि किस लहजे की हमें आगे जाके क्रिकेट खेलनी है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये सीरीज़ को ध्यान में रखना है कि इसमें बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलें और जीतते हैं तो हौसले में बहुत ज़्यादा अफजाई होगी। और जैसे आपने कहा, मैं सुन रहा था कि कुणाल का डेब्यू हो रहा है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और मैं उम्मीद करता हूं कि वो खरे उतरेंगे भारत के लिए। चलिए मैं टीम आपको बता दूं फटाफट। वैसे तो भारत टॉस हार गया है। इंग्लैंड टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दे चुका है। इंग्लैंड गेम करेगा, लेकिन भारत की टीम फटाफट से सुन लीजिए। विराट कोहली कप्तान है, रोहित शर्मा वाइस कैप्टन है, उनके साथ ओपन करेंगे शिखर धवन। KL राहुल विकेट कीपर के तौर पर खेल रहे हैं। श्रेयस अय्यर टीम में है, यानी कि ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव की जगह नहीं है। हार्दिक पंड्या है, कृणाल पंड्या, शार्दुल, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव खेल रहे हैं, चहल नहीं खेल रहे हैं और प्रसिद्ध कृष्णा भी अपना डेब्यू कर रहे हैं। फटाफट मैं आपको भारत की 11 एक बार फिर बता दूं। विराट, रोहित, शिखर, यानी कि रोहित और शिखर ओपन करेंगे। विराट नंबर 3 खेलेंगे। KL राहुल 4 हैं, श्रेयस अय्यर 5 हैं, हार्दिक पंड्या 6, कृणाल पंड्या 7, शार्दुल ठाकुर 8, भुवनेश्वर कुमार 9, कुलदीप यादव 10 और प्रसिद्ध कृष्णा 11। तो टीम मैंने आपको बता दी। बहुत ज्यादा चौंकाने वाली कोई खबर नहीं है, क्योंकि भारत अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स भी करना चाहता है। हालांकि चहल की जगह कुलदीप खेले हैं, अच्छी बात है, और वहां कृणाल पंड्या अपना पहला मैच खेल रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी भारत की है। फिर होगा धूम धड़ाका, फिर पूरे होंगे जीत के अरमान, फिर इंग्लैंड को मजा चखाएगा हिंदुस्तान। T20 के बाद अब वनडे की बारी। सीरीज जीत की हैट्रिक बनाने की इंडिया की तैयारी। पहले टेस्ट में लहराया परचम, फिर T20 में दिखाया दम। अब वनडे में भी विजयी होगा हिंदुस्तान। कहने को बेशक दुनिया की नंबर 1 टीम सामने होगी, कहने को बेशक वर्ल्ड चैंपियन टीम सामने होगी, लेकिन जिन तेवरों के साथ टीम इंडिया ने इस दौरे पर इंग्लैंड को सबक सिखाया है, उसकी छाप वनडे सीरीज में भी देखने को मिलेगी। लेकिन आज ओपनिंग में आपको T20 वाली नई जोड़ी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कप्तान विराट कोहली ने जानी पहचानी और परखी जोड़ी पर ही भरोसा जताया है। उधर इंग्लैंड कई प्रयोग करने के मूड में है। उसने 2019 की चैंपियन टीम के 3 सितारों को बाहर बैठाकर नए चेहरे भी टीम में शामिल किए हैं।
हालिया आंकड़े जरूर उसके साथ हैं, लेकिन हालात नहीं। भारत के खिलाफ खेले गए पिछले 5 वनडे में इंग्लैंड की टीम ने 4 में जीत हासिल की है, जबकि 1 मैच भारत ने जीता है। लेकिन इंग्लैंड को भी पता है कि टीम इंडिया को उसी के घर में हराना इतना आसान नहीं होगा। पिछले 10 साल में टीम इंडिया अपनी पिचों पर सिर्फ 3 सीरीज हारी है। 2012 में पाकिस्तान, 2015 में दक्षिण अफ्रीका और 2019 में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली हार के अलावा उसने जीत का परचम ही लहराया है। पुणे की पिच रनों की बरसात के लिए जानी जाती है। उम्मीद कीजिए कि इस बरसात में इंग्लैंड की उम्मीदें धुल जाएं और टीम इंडिया अपनी वर्ल्ड कप जीत के 10 साल पूरे होने का जश्न उसके खिलाफ सीरीज में जीत के साथ ही मनाए। आज तक ब्यूरो। तो टॉस इंग्लैंड ने जीता है, जैसे मैंने आपको बताया, टॉस इंग्लैंड ने जीता है और इंग्लैंड ने भारत को कहा है कि आप पहले आकर बैटिंग करो। भारत की टीम मैं आपको बता ही चुका हूं, वो भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। लेकिन टॉस शायद T20 में एक ज्यादा बड़ा फैक्टर था, लेकिन वनडे में भारत हालांकि चाहता है कि वो चेज करे, लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप पहले बैटिंग करें। जब होता है ना सामने साफ स्कोरबोर्ड, वहां पर पहले बैटिंग करना, उसका भी आपको फायदा होता है। अब मजेदार बात यह है कि भारत और इंग्लैंड वनडे में जब जब आमने सामने हुए, आखिरी अगर आप 5 मैच देखें, इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। इंग्लैंड ने 4 मैच जीते हैं, भारत ने 1 ही जीता है। यहीं पर भारत को चुनौती देनी है इंग्लैंड को। इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन भी है, नंबर 1 टीम भी है, और जब आप वर्ल्ड चैंपियन को हराते हो तो फिर आप ना सिर्फ आपकी रैंकिंग्स में सुधार आता है, बल्कि आप बहुत कुछ पाते भी हैं। जैसे T20 में आपको नए खिलाड़ी मिले, उसी लिहाज से वनडे में भी आप चाहोगे एक फॉर्मूला आपके पास रहे। पावर प्ले लेकिन भारत के लिए एक दिक्कत है, और भज्जू ये पावर प्ले भारत के लिए दिक्कत इसलिए है क्योंकि आप पिछले कुछ मैच देखें, पावर प्ले जो भारत की ताकत होती थी वनडे क्रिकेट में, वहां पर ज्यादा रन नहीं बन रहे हैं। देखिए, कुछ जो हमने दौर देखा है, पिछला दौर, उसमें तो उतने ज्यादा रन बने नहीं है जितने एक्सपेक्टेशंस जो हम सबको होती है। पर ये आगे जैसे चलते हुए हमने देखा है कि जो देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि रोहित शर्मा के बल्ले से रन आएंगे। शिखर धवन जो है वो अपनी जगह जो है वो टीम में पक्की करने के लिए जरूर रन बनाने की कोशिश करेंगे, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि वो रन बनाएंगे। और पावर प्ले में रन तेजी से बनाएंगे रोहित शर्मा, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दारोमदार रहता है। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न तो है, बट साथ ही साथ में एक ये अपॉर्चुनिटी भी है। जैसे आपने कहा है कि वर्ल्ड कप से पहले कुछ चीजें जो है वो सेट करनी है, और किस लिहाज की क्रिकेट खेलनी है, कैसा हमारा रवैया होना चाहिए, तो उस सबको अगर इकट्ठा करके अगर कुछ करना है तो ये सीरीज उसके लिए सबसे बड़ी सीरीज हो सकती है, क्योंकि ये सामने जो टीम है ये तगड़ी टीम है। तो अगर आपको एग्जाम्पल सेट करने हैं, किस लिहाज की क्रिकेट खेलनी है, तो यही सही समय है। और उसमें एक जो सही चीज है जो हमें सही करनी है, वो पावर प्ले में विकेट नहीं गंवाने हैं और तेजी से रन बनाने हैं। अगर वो कर लेते हैं तो पहला पड़ाव जो है वो हम पार कर लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि रोहित शर्मा और शिखर धवन खरे उतरेंगे। बिल्कुल, और ये ही भारत की ताकत भी रहा करते थे, आपको याद होगा व्हाइट बॉल क्रिकेट में शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, 1 2 3। बस यही है कि 2019 वर्ल्ड कप में जब शिखर बाहर हुए और भारत का वो फॉर्मूला टूटा। मैं फटाफट आपको भारत की 11 आज मदन जी से सवाल करूंगा। विराट है, रोहित शर्मा, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत नहीं है, केएल राहुल विकेट कीपर है, हार्दिक पांड्या, और हार्दिक और कुणाल पहली बार दोनों भाई भारत के लिए वनडे मैच खेलेंगे। कुणाल का आज पहला वनडे मैच है। इन्होंने विजय हजारे में बल्लेबाजी अच्छी की है तो इनको जगह मिली है। भुवनेश्वर कुमार खेल रहे हैं, शार्दुल है, प्रसिद्ध कृष्णा भी पहली बार भारत के लिए खेलेंगे, और कुलदीप यादव टीम में वापस आए हैं, चहल टीम में नहीं है। मन जी, 2 सवाल थे शायद। एक सवाल यह था कि क्या शिखर धवन ही भारत के दूसरे सलामी बल्लेबाज होंगे, उस पर मोहर लग गई है। दूसरा सवाल यह था कि ऋषभ पंत या केएल राहुल। मदन जी, मुझे बताया जा रहा है कि शायद नहीं है। मैं यही हरभजन से सवाल कर लेता हूं। केएल राहुल को भारत ने तवज्जो दी है, आपका क्या राय है आपकी? देखिए, केएल राहुल पिछले कुछ 4 T20 खेले थे, उनके रन नहीं बने थे, बट जहां तक हम बात करें वनडे इंटरनेशनल्स की, तो उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। तो वो ज्यादा कुछ कप्तान या मैनेजमेंट ट्राई करना नहीं चाहते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि ऋषभ पंत की फॉर्म पिछले कुछ महीनों से बड़ी अच्छी लगी हुई है बल्ले के साथ, कीपिंग में भी उनके
हमने देखे उनके जोहर जो अभी उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दिखाए थे, तो उनका भी बाहर बैठना उतना उचित तो नहीं है, बट जैसे कहते हैं ना कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाला काम किया है यहाँ पे भारतीय टीम ने, क्योंकि केएल राहुल एक दिग्गज खिलाड़ी हैं अपने आप में, मैच विनर हैं और बहुत ज़्यादा टीम उनके ऊपर यकीन करती है कि ये मैच जिता सकते हैं और जिताए भी हैं। तो ये सोच जो है मुझे लगता है कि सही भी है, पर एट द सेम टाइम मैं देखना चाहता था केएल राहुल को भी खेलते हुए, एट द सेम टाइम अगर कीपिंग ऋषभ पंत अगर कर लेते तो बहुत बढ़िया होता है। ये मुझे पता नहीं कैसे टीम बनती, पर अगर दोनों ये खिलाड़ी खेल लेते तो बहुत अच्छा होता। वो तब खेल सकते थे अगर हार्दिक पांड्या के 10 ओवर भारत गारंटी लेकर चलता कि हार्दिक पांड्या की फिटनेस 10 ओवर वनडे क्रिकेट में भी अलाउ करती है। शायद भारत सोचता है कि नहीं, मुश्किल होगा। कृणाल पांड्या की सिलेक्शन भज्जू थोड़ी सी सरप्राइजिंग थी जिस वक्त इनको टीम में चुना गया, क्योंकि तकरीबन साल 1.5 साल उनको T20 से भी बाहर रखा गया, फिर अचानक से वनडे क्रिकेट में वापस आ गए हैं। जडेजा नहीं है तो जडेजा की विकल्प के तौर पर पहले अक्षर पटेल को देखा गया, अब कृणाल पांड्या को देखा जा रहा है। आपको लगता है ये वाजिब है? देखिए ये अच्छे खिलाड़ी हैं और अभी हाल फिलहाल में इनका जो प्रदर्शन है डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा रहा है, तो उसी के चलते हुए जडेजा जब इंजर्ड हुए हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। अक्षर ने बाखूबी काम कर दिखाया था टेस्ट क्रिकेट में, और ये पूल को बड़ा करने की कोशिश कर रही है कि ज़्यादा खिलाड़ी अगर एक जैसे होंगे तो फिर आपके पास पिक एंड चूज करने का मौका होता है। तो कुणाल निश्चित तौर पे एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, मुझे लगता है कि ये सही मूव भी है क्योंकि आप पूल बड़ा कर रहे हैं, और अगर आप देखेंगे कुणाल पांड्या आके अगर अच्छा खेलते हैं, प्रदर्शन करते हैं अच्छा, तो एक आपके पास और ऑप्शन बढ़ जाती है, क्योंकि भारत में वर्ल्ड कप जो होना है T20 का हो या फिर अगला वाला होना हो, तो आपके ऐसी खिलाड़ियों पे नजर रखनी चाहिए जो यहाँ पे बॉलिंग भी कर सके और बैटिंग भी कर सके, और ये प्लेयर ने मुंबई इंडियन के लिए खेलते हुए वो काम T20 में करके दिखाया है और अभी बड़ौदा के लिए भी किया है। मदन जी जाते जाते कितने रन आप देखते हैं इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम? देखिए इस जैसे बुना की विकेट है जहां पे रन बहुत ज़्यादा बनते हैं, मैं समझा कि 300 के ऊपर ही जो है रन बनाएगी टीम है, क्योंकि इस विकेट में एक तो आउटफील्ड भी बड़ा तेज है, और देखने वाली बात यहाँ पे यह आ जाती है कि हमारे जो बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं, तो ये टीम में 300 रन बनाएंगे। मेरे को लगता है कि 300 के ऊपर वाला ही मैच होने वाला है। सही बात है, और मतलब 300 भी कभी कभी काफी नहीं पड़ते। अब सवाल यह है कि 300, 325, 350 क्या, लेकिन जैसे हरभजन ने कहा ना, भारत को शुरुआत अच्छी चाहिए। अच्छा, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद दोनों से प्रेडिक्शंस लेनी है, एक गेम खेलेंगे हम और आप मिलकर खेलेंगे, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि मिड इनिंग शो हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर होता है। अभी तक अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो उसको कर लीजिए। यहां लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।